Good afternoon, everyone. This is Kunal Shah from Nirmal Bang Commodities. There has been a lot of development which has taken place. Overnight, we've seen yesterday we've seen crude oil market statement coming from OPEC. OPEC is indicating that they may take some action to cut the production going forward. Today, even just before our webinar started, OPEC is saying that they can really alter their policy going forward. So, looking at those statements, we feel that there can be some technical pullback. After the kind of sell-off what we've seen in oil. So for the evening session, I'm expecting oil to move up 6400, good levels to go long. Upside target 6460, 6470, and those are the levels where one should book the profit. So आज यूएस की मार्केट बंद है, बट ओपेक से जो स्टेटमेंट निकल के आया है वो स्टेटमेंट इंडिकेट कर रहा है कि शायद ओपेक आने वाले महीनों में प्रोडक्शन कट करने का स्टांस अपना सके. सो इसके कारण एक आपको पुल बैक देखने मिल सकता है ऑयल में. सो इवनिंग सेशन के लिए एक दिन के लिहाज से आप कच्चे तेल में बाइंग की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं. जहाँ तक मेटल्स की बात है, ओके, सो सब मुझे अभी यहाँ पे पूछ रहे हैं मेटल्स. सो मेटल्स में मेरा ध्यान तेजी में नहीं है, बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि डॉलर इंडेक्स 104.50 मार के इमीडिएटली 103.80 आ जाता है. 104 से लेके फिर से. सो जब तक ये डॉलर इंडेक्स बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं हो पाता है, तो तब तक इसके कारण कोई मेजर सेल ऑफ नहीं आ रहा है. पर आज चाइना ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि फेब्रुआरी मंथ से बैंक्स को लोन कम डिसबर्स करने के लिए कहा है. ये भी नेगेटिव है मेटल्स के लिए. सो मैं जनरली मेरा व्यू एकदम इमीडिएटली चेंज नहीं करता हूँ जब तक कोई ऐसा प्राइजेस नीचे नहीं आ रहा है. डजंट मीन दैट द व्यू इज गोइंग रॉन्ग राइट नाउ. डॉलर थोड़ा कमजोर हुआ है, इसके कारण हमने कॉपर ऊपर देखा है. कॉपर यहाँ पे आप बात करें 776 से शॉर्ट है गुरप्रीत जी एंड एवरीवन. सो मेरी राय में 790 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और डाउन साइड में फर्स्ट टारगेट 765. 765 ब्रेक करता है तो 750 ऐसे लेवल्स में वर्कआउट कर रहा हूँ कॉपर के लिए. सो मैं अभी भी सैलरी हूँ मेटल्स में. 778 के आसपास फिर से मैं आज शॉर्ट करूँगा. ट्रेडिंग के लिहाज से 782 का स्टॉप लॉस रखूँगा, और ऑन द डाउन साइड 770. ग्रोथ मेटल को सबसे बड़ा ट्रिगर चाहिए, ग्रोथ, और पूरे वर्ल्ड में ग्रोथ कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग मॉनेटरी पॉलिसी. तो मेरा व्यू जिंक में भी ऐसा ही है. 74-75 के आसपास जिंक शॉर्ट करूँगा मैं, और स्टॉप लॉस रखूँगा 78-79 के बीच में, और नीचे में फिर से अराउंड 267 266 आता है, वहाँ पे कवर कर लूँगा. सो मेटल सेल ऑन राइस, गोल्ड और सिल्वर. सो आज यूएस मार्केट बंद होने के कारण मैं कोई मेजर मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ गोल्ड सिल्वर में. बट गोल्ड सिल्वर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखने लायक रहेगी, सो ये हफ्ते में हम फेड की मिनट्स देखने वाले हैं. फेड की मिनट्स में क्या आता है वो देखना है, और दूसरे कोई डेटा है. पर मेरी राय में गोल्ड और सिल्वर जो लास्ट वीक हमने लो बनते हुए देखा, उसके बाद गोल्ड 56,400 450 तक ऊपर, और सिल्वर मैक्सिमम 66,100 200 तक, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं लग रहा है. व्यू सेल ऑन राइस, क्योंकि मुझे लग रहा है कि डॉलर बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं हो पाएगा जो भी अभी सब डेवलपमेंट्स है वर्ल्ड में. सो फेड भी 25 बेसिस पॉइंट के और 2 रेट हाइक कर सकता है. यूरोपियन सेंट्रल बैंक विल ऑल्सो रेट हाइक बाई 25 बेसिस पॉइंट्स, और बैंक ऑफ इंग्लैंड भी एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू विद द रेट हाइक्स. सो गोल्ड और सिल्वर, अब जब तक ये जो दौर है जहाँ पे डॉलर इंडेक्स थोड़ा कम स्ट्रांग हो रहा है, तब थोड़ा बहुत मंदी हो सकता है. लंबी अवधि से जो मुझे पूछ रहे हैं आप लोग, भुवनेश्वर जी, लंबी अवधि का ध्यान गोल्ड में कोई मंदी का नहीं है. $1,800 गोल्ड और सिल्वर अराउंड 62-63, ये सब लेवल्स पे अक्यूमुलेट करना है, और आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने मिल सकता है लॉन्ग टर्म में गोल्ड और सिल्वर में. बट राइट नाउ, जब तक ये मैंने आपको समझाया, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, सो अभी आप जैसे, मैं यूएस में रह रहा हूँ, और मुझे आज से 1 साल पहले यूएस की बैंक में मैं अगर पैसा स्टोर करता था तो मुझे 1% इंटरेस्ट मिलता था, 0.25% इंटरेस्ट मिलता था. आज मुझे 5.5% इंटरेस्ट मिल रहा है.
गोल्ड ऑन एन एवरेज 8 से 10% रिटर्न देता है. सो 5-6% अगर बैंक में मिलता है तो मैं गोल्ड में क्यों डालूं? तो गोल्ड में जो नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर में जो तेजी आई थी, दैट इज बिकॉज ऑफ सेंट्रल बैंक खुद गोल्ड बाय कर रहे थे. सेंट्रल बैंक क्यों गोल्ड बाय कर रहे थे? क्योंकि आगे जाके अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है ऑन जियो पोलिटिकल फ्रंट, ऑन फिजिकल फ्रंट. तो गोल्ड में कोई, जब सेंट्रल बैंक खुद ही गोल्ड बाय कर रहे हैं तो कोई बड़ी मंदी नहीं आने वाली है. पर ये जो दौर है ये थोड़ा स्लगिश साइडवेज दौर है जहाँ पे कोई बड़ी अपसाइड ना आ पाए 1-2 महीना. बट ध्यान गोल्ड में जरा भी मंदी का नहीं है. सो आप लोग, यू ऑल आर आस्किंग अबाउट माई हेल्थ. आई एम रियली रिकवरिंग वेल विद ऑल योर विशेस. और मे बी इन नेक्स्ट 1 or 2 days आई स्टार्ट टू रिज्यूम वर्क. सो थैंक यू ऑल. आज कोई मेजर डेटा नहीं है बिकॉज ऑफ यूएस मार्केट बंद है. सो नथिंग, कोई बड़ा एक्शन होने नहीं वाला है. पर मैंने आपको एक ब्रॉडर व्यू दे दिया है कमोडिटी मार्केट का. नेचुरल गैस, अभी जस्ट क्वेश्चन आया है, मैं लगातार आपको कह रहा हूँ नेचुरल गैस कंटिन्यूअस नीचे ही जा रहा है. सब लोग लॉन्ग है, वेट करो. इसमें तेजी करने के लिए और थोड़ा वेट करना चाहिए. और मेरी राय में है अभी भी वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स. द विंटर इन यूएस हैज बीन टोटली नेगेटिव फॉर नेचुरल गैस और अभी भी ट्रिगर नहीं है तेजी करने के लिए. सो जब रहेगा तब मैं आपको बता दूंगा, अभी तो नहीं लग रहा है. सो कॉपर, होल्ड ऑन टू योर पोजिशनल शॉर्ट्स. लॉन्ग टर्म गोल्ड का मैंने बता दिया. सिल्वर 70,200 और गोल्ड 58,000 में सेल. क्या करना है? हाँ, होल्ड कीजिए राजेश जी, अभी भी ये भाव जल्दी आने वाले नहीं है. कंटिन्यू टू होल्ड योर शॉर्ट पोजीशन. हमिद देशमुख जी, सर नेचुरल गैस 160 आ सकता है? डिफिकल्ट लग रहा है ऑनेस्टली. 170, 75, बट अभी भी बाई नहीं करने जैसा लग रहा है, नीचे ही लग रहा है. मनीष वनवानी जी, थैंक यू वेरी मच. ओके, पीयूष अग्रवाल जी, थैंक यू वेरी मच. और कॉपर 882 एसएल है. यस, आप ट्रेडिंग के लिहाज से 82 का एसएल रख सकते हैं. मुझे तो ऐसा, अगर आप पोजिशनली शॉर्ट करके छोड़ते हैं तो 90. ये जो लेवल्स होते हैं बहुत ट्रिकी होते हैं. वो लेवल के ऊपर जाके भी नीचे आ जाता है. तो ये मैं स्टॉप लॉस इसलिए आप लोग को बताता हूँ कि अगर मेरा व्यू रॉन्ग जाता है तो आप लोग को बड़ा पैसा ना लग जाए उसमें. दैट्स द पर्पस ऑफ गिविंग यू दिस ट्रेडिंग स्मॉल स्टॉप लॉसेस. बट ये मार्केट में कोई भी एक न्यूज़ आ गया, जैसे अभी ये नॉर्थ कोरिया का न्यूज़ चालू है कि नॉर्थ कोरिया जापान के ऊपर मिसाइल डाल रहा है. सो कोई एक आध रूट बंद हो गया तो इमीडिएटली कमोडिटी शूट अप हो जाएगा. तो ये कमोडिटी मार्केट में मैं आप लोग को 10-15 मिनट में एक रफ आइडिया दे सकता हूँ. बट आफ्टर आई गो एट नाइट व्हाट हैपन, सो इसलिए स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है. अरविंद कुमार जी, अभी ये रेट पे अप्रैल फ्यूचर सिल्वर बाई करें? अरविंद जी, मैं मोमेंटम नहीं जनरली फॉलो करता हूँ. पर ऐसे मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि यही करंट मार्केट पे बाई करना है. नॉट पॉसिबल फॉर मी. आई एम नॉट द टेक्निकल एनालिस्ट. सो मैं आप लोग को एक मेरा एक्सपीरियंस से जो एक ट्रेंड है, पॉसिबल डायरेक्शन है, वो बता पाता हूँ. आप लोग सब निर्मल बैंक की वेबसाइट पे एक हमारी मॉर्निंग को टेक्निकल रिपोर्ट आती है जो बनाते हैं मिस्टर हर्षल मेहता, ही इज़ अ सीनियर एनालिस्ट. सो वो रिपोर्ट को आप लोग फॉलो कीजिए. हमारी बियॉन्ड ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें भी वो रिपोर्ट में आपको बहुत अच्छे लेवल्स भी मिल जाएंगे. सो अगर आप लोग को कोई दिन मैं आ ना पाऊँ वेबिनार में तो उसमें हम लोग चार्ट के बेसिस पे लेवल्स निकाल के रखते हैं. ये लेवल टूटा तो कौन सा आएगा, और हमारा प्री मार्केट व्यू दे देते हैं मार्केट में. सो 9 बजे के आसपास वो रिपोर्ट, 8:30-9 के आसपास वो रिपोर्ट अपलोड होती है. सो निर्मल बैंक की साइट पे जाके फंडामेंटल पे क्लिक कीजिए, आपका मोबाइल नंबर डालिए और वहाँ से ये आप टेक्निकल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं. सो उसमें आपको लेवल सब मिल जाएंगे. और थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द विशेस एवरीवन. थैंक यू. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from Nirmal Bang.